नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिसे हम लैब भी बोलते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या इसकी डिटेल्स होती है, स्टेप बाय स्टेप करके जो है इसकी हम डेप्थ में चलेंगे। बात करें अगर प्रॉपर्टी टाइप्स की, कितने टाइप्स की प्रॉपर्टी पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन हो जाता है, तो पहला आता है हमारा गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रॉपर्टी। दूसरा आता है हमारा रेगुलाइज कॉलोनी। जैसे गवर्नमेंट अप्रूव्ड में आपका जीडीओ हो गया, डीडीओ हो गया। जैसे दिल्ली की अगर है तो डीडीओ हो गया, गाज़ियाबाद की है तो जीडीओ हो गया। ऐसे ही अगर कोई हरियाणा की है तो हुडा का हो गया। तो ऐसे ही जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। रेगुलाइज कॉलोनी आपको पता ही है, रेगुलाइज कॉलोनी जैसे डिफेंस कॉलोनी हो गया या वैसी सारी कॉलोनियाँ हो गई, ठीक है, जिसको गवर्नमेंट ने वो किया हुआ है, ठीक है। बात करें लालडोरा प्रॉपर्टी दोस्तों, ये आती है गाँव की प्रॉपर्टी। जैसे जो कोई भी गांव होता है, जैसे दिल्ली में भी जो है बहुत सारे एरिया गांव मतलब विलेज में कंसीडर होते हैं, ठीक है। तो उसको लालडोरा प्रॉपर्टी में आता है वो। जीपी रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी कोई भी हो सकती है, जैसे गांव की प्रॉपर्टी होती है। बहुत सारे लोग स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए जो है इसको कोर्ट से रजिस्टर्ड करा लेते हैं, जीपीए करा लेते हैं। उसमें 20-22 हज़ार का खर्चा आता है इसमें, ठीक है। नोएडा की जो है बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ जीपी रजिस्टर्ड हैं, हरियाणा की बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ जीपी रजिस्टर्ड हैं, दिल्ली की भी हैं। बात करें दोस्तों जो है जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी की, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी बेसिकली 200 से 500 में बन जाता है। ये बहुत ही जो है छोटा सा और नॉर्मल सा इसमें खर्चा आता है, लेकिन इसकी बैंक में कोई वैल्यू नहीं होती है। बहुत रेयर टू रेयर बैंक ऐसे होते हैं जो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को कंसीडर करते हैं, ठीक है। दूसरा आता है आपका गिफ्ट डीड। गिफ्ट डीड मैंने आपको बता दिया है, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था गिफ्ट डीड किसे बोलते हैं। जैसे आपकी मम्मी हैं या आपके फादर हैं, उन्होंने प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफ़र कर दी है, ठीक है, तो वो आता है आपका गिफ्ट डीड में। ट्रांसफ़र डीड भी ऐसे ही काम करता है। रिलिक्वेशमेंट डीड मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में। अगर आपको समझना है तो आप जो है लास्ट वाली वीडियो देख लो, वेलकम टू लोन मास्टरी वाला सीरीज़ देख लो आप, उसमें आपको ये जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बात करें दोस्तों कितने टाइप्स के लोन होते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कितने टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है। अब बात करेंगे कितने टाइप्स के लोन अवेलेबल होते हैं। देखिए, पहला आता है आपका लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब कोई जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होती है उसके अगेंस्ट में। लोन अगेंस्ट शॉप या कमर्शियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल में जैसे आपका कोई ऑफिस वगैरह ले रखा आपने या कोई आपकी दुकान है, ठीक है, तो वो आपका आ जाता है कमर्शियल प्रॉपर्टी में, ठीक है। और लोन अगेंस्ट प्लॉट, कोई आपने प्लॉट वगैरह परचेज़ किया है उसके अगेंस्ट भी लोन हो सकता है। कंस्ट्रक्शन लोन, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आपको जो है घर बनाने के लिए पैसा चाहिए। कभी कभार दोस्तों इसको जो है कंस्ट्रक्शन लोन और जो है ये दोनों मतलब प्लॉट परचेज और कंस्ट्रक्शन लोन दोनों हम साथ में भी कर सकते हैं, जिसे हम P&C बोलते हैं, परचेज एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। या उसके बाद आता है दोस्तों आपका लोन ऑन लीज होल्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी लोन ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। उसके बाद एक आता है आपका लोन ऑन इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी बता दो, जैसे जो फैक्ट्री होती है बड़ी बड़ी, जैसे जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, ठीक है, वहाँ की प्रॉपर्टी पे भी जो है लोन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आता है मतलब कौन कौन सी इनकम कंसीडर की जा सके। देखिए, अच्छी प्रोफाइल का मतलब तो आपको पता ही है, 50,000 सैलरी है या 1 लाख रुपए सैलरी है। सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो जो है 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ का टर्नओवर है, प्रॉफिट है 7 से 8 लाख 10 लाख, तो एक अच्छी फाइल में कंसीडर की जाती है, जिसका जो है अगर सिविल भी ठीक ठाक है तो, ठीक है। तो ये मैं बात कर रहा हूँ लोवेस्ट की, मतलब लोवेस्ट में क्या हो सकता है, कौन कौन सी प्रोफाइल मिनिमम जो है, कौन सी प्रोफाइल कंसीडर की जा सकती है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, ठीक है। तो अगर हम सैलरीड की बात करें तो सैलरी के जो कस्टमर होते हैं उनकी सैलरी NEFT, IMPS, चेक या कैश, इन चारों मोड में से किसी में भी आती है तो प्रॉपर्टी लोन उनका बड़ी आसानी से हो जाता है। कैश की इनकम में एक कैपिंग होती है, 10 से 15 लाख रुपए तक का ही जो है कैश की सैलरी में मतलब कंसीडर किया जा सकता है। मतलब अगर कोई आप 10 से 15 लाख का लोन ले रहे हो, सैलरी आपकी कैश में आती है तो भी जो है आपका लोन हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा लोन लेना है तो कैश की सैलरी कंसीडर नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, उसमें प्रॉपर्टी लोन में क्या होता है सैलरीड वाले में, जैसे फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड की सैलरी मान के चलते हैं 15,000 रुपये है और वाइफ की सैलरी 15,000 है, तो दोनों को जो है हम जो है क्लब करके भी लोन कर सकते हैं। पर्सनल लोन में ऐसा नहीं है, ठीक है। होम लोन में ऐसा होता है और जो आपका लैब है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, उसमें भी ऐसा हो सकता है। मतलब
फैमिली मेम्बर की इनकम जो है क्लब करके हम लोन बना सकते हैं। ठीक है, बात करें दोस्तों सेल्फ एम्प्लॉयड की। सेल्फ एम्प्लॉयड में जो है विदाउट ITR भी लोन सेंक्शन हो सकता है। ठीक है, LIP होता है जिसे हम लिक्विड इनकम प्रोग्राम बोलते हैं। विदाउट ITR का मतलब ये नहीं कि आपको 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ तक का लोन जाएगा। विदाउट ITR का मतलब आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख तक जो है बिना ITR के लोन हो सकता है। ठीक है, LIP का मतलब होता है लिक्विड इनकम प्रोग्राम, जिसका मतलब ये होता है बैंक का जो क्रेडिट मैनेजर है वो आपका जो है डेली की जो सेल करते हो आप, जैसे जो भी कोई भी कस्टमर है वो डेली की सेल करता है, जैसे जो भी वो डेली के जो है सामान बेचता है उसका कैश फ्लो क्या है, स्टॉक कितने हैं, और जो कच्ची रिसिप्ट वगैरह किसी को काट के देता है या फिर कोई लोकल बिल्स वगैरह बनाता है। ठीक है, वो सारी चीज़ें इसमें कंसीडर की जा सकती है LIP में। उसके अगेंस्ट भी लोन होता है, लेकिन इसमें भी बड़ा लोन नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा दोस्तों जो इनकम कंसीडर की जाती है सेल्फ एम्प्लॉयड में, रेंटल इनकम पे भी लोन हो सकता है। ठीक है, जैसे आपका कोई किसी प्रॉपर्टी से रेंट आ रहा है वो भी जो है इनकम में कंसीडर किया जाएगा। कोई मशीन आपने जैसे जनरेटर वगैरह आपने रेंट पे लगा रखा है, कोई आपने वाटर प्योरीफायर कहीं रेंट पे लगा रखा है, कोई भी मशीन अगर आपने रेंट पे लगा रखा है उससे जो रेंट आता है वो भी कंसीडर किया जा सकता है। प्लॉट वगैरह अगर आपने रेंट पे दे रखा है, जैसे पार्किंग के लिए आपने कोई प्लॉट दे रखा है रेंट पे, वहाँ से भी उसकी भी इनकम कंसीडर की जा सकती है। शॉप की अगर रेंट आती है तो वो तो कंसीडर की जा सकती है। दोस्तों ध्यान रहे, ये ब्लैक एंड वाइट दोनों की रेंटल इनकम कंसीडर की जा सकती है। इट्स डिपेंड ऑन कि मतलब वेरीफाई हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अगर वेरीफाई हो जा रहा है, ठीक है, तो ये जो है इनकम सारी जो है काउंट की जाती है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों प्रोफेशनल्स में जो है मतलब मिनिमम क्या इनकम हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्रोफेशनल से क्या होता है उनका जो है बैंक स्टेटमेंट में मतलब बैंक स्टेटमेंट से ही उनकी इनकम जो है जस्टिफाई होती है। जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं या जो भी मतलब प्रोफेशनल्स होते हैं, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, इंजीनियर हो, जो भी हो, व्हाटएवर, चाहे वो डॉक्टर हो, तो एक तो डिग्री हो गई। ठीक है, लेकिन डिग्री तो उनकी इनकम नहीं है। तो इनकम के लिए हम क्या करेंगे, लोवेस्ट टू लोवेस्ट, अगर ITR नहीं भी भरता है कोई भी, अगर प्रोफेशनल ITR नहीं भरता है, ठीक है, या फॉर्म 26 नहीं है उसके पास, तो उस कंडीशन में हम उसकी बैंक स्टेटमेंट से भी इनकम जस्टिफाई कर सकते हैं उसके अकाउंट में कितना क्रेडिट आ रहा है। ठीक है, अगर कोई प्रोफेशनल्स है, जैसे कोई डॉक्टर है, वो बहुत जगह मतलब हॉस्पिटल वगैरह में अगर काम करते हैं तो वहाँ से वो सैलरी कैश में लेते हैं। ठीक है, आई डोंट नो मतलब क्यों लेते हैं वो कैश में, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर ऐसे होते हैं जो सैलरी अपनी कैश में लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। अच्छा, प्रोफेशनल्स में अगर जो है लो सिविल एक्सेप्टेड है, देखिए लो सिविल आपकी सैलरी में भी जो है एक्सेप्टेड है, और मतलब इन तीनों में जो है लो सिविल मतलब 600 650 तक का सिविल है तो भी आपका प्रॉपर्टी लोन आराम से हो सकता है, बशर्ते जो भी आपके सिविल में प्रॉब्लम है वो मतलब जस्टिफाई हो सके। ऐसा ना हो कि मतलब जस्टिफाई ना हो सके, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का क्रेडिट कार्ड का कोई लेट पेमेंट हो गया, या कोई छोटी मोटी DPDs है, या छोटा मोटा कोई सेटलमेंट है कोई कंज्यूमर लोन का, तो वो चीज़ें इसमें कंसीडर की जा सकती हैं बशर्ते अगर वो जस्टिफाई है तो। ठीक है, मिनिमम सिविल इसमें जो है 600 चाहिए होता है। 600 अगर आपका सिविल है तो आप प्रॉपर्टी लोन, चाहे वो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो और चाहे वो होम लोन हो, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।